ही शहर में रहने वाले, एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोगों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? एक व्यक्ति जिस काम को हाथ लगाता है वहां अवसर पैदा होने लगते, पैसा, सम्मान और सफलता जैसे उसकी ओर खींचे चले आते। वहीं दूसरा व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। लोग कहते हैं कि इसका कारण भाग्य है, कुछ कहते हैं कि भगवान की कृपा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं वास्तविक कारण तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारे शरीर में एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जिसे योग में मणिपुर चक्र कहा गया है। यह केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की दिशा का प्रतीक माना जाता है। जब यह चक्र कमजोर होता है तब व्यक्ति हर निर्णय से पहले डरता है, वह अवसर देखकर भी पीछे हट जाता है। उसे हमेशा लगता है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं। और याद रखना, जो व्यक्ति हर समय डर में जीता है वह अपने सामने खड़े अवसरों को भी खो देता है। लेकिन जब यही चक्र जागृत होने लगता है तो सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलती है। तुम दूसरों की अनुमति का इंतजार करना छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेता है कि मैं कर सकता हूं। यहीं से समृद्धि की शुरुआत होती है। ध्यान रखना, पैसा कभी भी केवल मेहनत का परिणाम नहीं होता। पैसा सही निर्णयों का परिणाम होता है, और सही निर्णय वही ले सकता है जिसका मन डर से मुक्त हो। इसलिए कहा जाता है कि धन पहले मन में आता है, उसके बाद जेब में। अगर तुम्हारा मन हर समय कमी, चिंता और असुरक्षा से भरा रहेगा तो चाहे कितनी भी कमाई कर लो, पैसा टिकेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास की अग्नि जल उठेगी, उसी दिन से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। यही मणिपुर चक्र का पहला रहस्य है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह चक्र बंद क्यों हो जाता है, और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारी समृद्धि की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। आइए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि मणिपुर चक्र समृद्धि का केंद्र है तो आखिर यह बंद क्यों हो जाता है? इसका उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे अपने जीवन में छिपा है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत बोलो, गलती मत करना, सुरक्षित रास्ता चुनो। धीरे धीरे तुमने अपनी आवाज से ज्यादा दूसरों की राय पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और यहीं से तुम्हारी आंतरिक शक्ति कम होने लगी। याद रखना, जब भी तुम अपने मन की सच्ची आवाज को दबाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और कमजोर हो जाता है। समृद्धि केवल मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को भी मिलती है जो सही समय पर निर्णय लेने का साहस रखते हैं। डर हमेशा तुम्हें वहीं रोके रखेगा जहां तुम आज हो, लेकिन विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचे ही नहीं। अब एक क्षण के लिए अपनी जिंदगी को देखो। कितने ऐसे अवसर आए होंगे जिन्हें तुमने केवल इस डर से छोड़ दिया कि अगर मैं असफल हो गया तो शायद वही अवसर तुम्हारी जिंदगी बदल सकते थे। यही कारण है कि इस चक्र का सबसे बड़ा शत्रु डर है, और इसका सबसे बड़ा मित्र है विश्वास। लेकिन विश्वास बाहर से नहीं मिलता, न कोई गुरु से तुम्हें दे सकता है और न ही कोई किताब। विश्वास तब जन्म लेता है जब तुम अपने छोटे छोटे वादे खुद से निभाना शुरू करते हो। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा निर्णय, हर दिन अपने डर पर एक छोटी जीत। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, और फिर वही दुनिया जो पहले बंद दरवाजों जैसी लगती थी, अचानक अवसरों से भरी दिखाई देने लगती है। याद रखो, धन किसी के पीछे भागने से नहीं आता। धन उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जिसके भीतर स्पष्टता, अनुशासन और आत्मविश्वास हो। इसलिए अपना लक्ष्य केवल पैसा कमाना मत बनाओ, अपने भीतर की शक्ति को जगाना लक्ष्य बनाओ। जब भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है तब समृद्धि केवल एक संभावना नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। आज से अपने डर को नहीं, अपने विश्वास को भोजन दो। अपने संदेह को नहीं, अपने साहस को मजबूत करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग जाएगी, उसी दिन तुम्हारी सोच बदलेगी,